हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। आज जो है श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी पाद, जो कि हम चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से मुख्य पार्षदों में से एक हैं, आज उनका तिरोभाव दिवस है। इसीलिए आज जो है हम उनका गुण चर्चा करेंगे। आज हम उनके बारे में जानेंगे कि कितने महान वैष्णव हैं श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद। तो हमें हमारे आचार्यों के बारे में सदैव ही गुण कीर्तन करना चाहिए, उनकी कृपा की याचना सदैव ही करनी चाहिए। तो विशेष रूप से उनके आविर्भाव दिवस और तिरोभाव दिवस पर तो उनके चरित्र को, उनके गुणों को चर्चा करना ही चाहिए। तो इसीलिए आज के इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं श्रीपद लोकनाथ गोस्वामी पाद के विषय में। तो लोकनाथ गोस्वामी पाद जो हैं वे उनका वर्णन किया गया है गौर गणादेश दीपिका में कि वे लीला मंजरी हैं कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला में जैसे हमने पहले भी चर्चा किया कि हमारा जो ये परंपरा है, ये मंजरियों का परंपरा है, ये मंजरियों का संप्रदाय है। तो इसमें सारे आचार्य मंजरियाँ हैं। तो इसीलिए जो श्रील लोकनाथ गोस्वामी हैं उनका वर्णन हुआ है कृष्ण लीला में लीला मंजरी के रूप में। तो ये लीला मंजरी हैं श्रील लोकनाथ गोस्वामी। और ये नवद्वीप में जब महाप्रभु से मिले थे, महाप्रभु के पास थे, और उस समय जो चैतन्य महाप्रभु संन्यास नहीं लिए थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु गृहस्थाश्रम में ही थे, संसारी आश्रम में ही थे। और जब लोकनाथ गोस्वामी उनसे मिले तो उन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि तुम जो है वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर के भजन करो, और मैं भी अभी कुछ समय के बाद जो है वृंदावन आ जाऊँगा। मैं भी संन्यास लेने वाला हूँ और संन्यास लेकर के मैं अभी वृंदावन आ जाऊँगा और फिर मतलब साथ में रहेंगे। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी बड़ा ही कष्ट हुआ जब उन्होंने इस बात को सुना कि अभी चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। संन्यास लेंगे तो उनके जो सुंदर लंबे लंबे केश हैं वे सब काट दिए जाएंगे। किस प्रकार से जो है भक्त चैतन्य महाप्रभु के विरह में रह पाएंगे, इस प्रकार से। और चैतन्य महाप्रभु को संन्यास आश्रम के कितने कठोर नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। तो ये सब सोच सोच करके लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही अधिक जो हैं वे व्याकुल हो गए, बहुत ही जो है वे रोने लगे और बहुत ही भावावेश में आ गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समझाया और फिर वे थोड़े शांत हुए और फिर वे जो है वृंदावन जाने के लिए तैयार होने लगे। तो लोकनाथ गोस्वामी पाद का जो रिलेशन है वो भूगर्भ गोस्वामी के साथ बहुत अच्छा है। भूगर्भ गोस्वामी को उनका सुहृद कहा गया है, उनका घनिष्ठ मित्र कहा गया है, उनका घनिष्ठ कहा गया है। और रिश्ते के अनुसार देखेंगे तो भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के चाचा जी कहे गए हैं। तो वो दोनों जो हैं साथ में वृंदावन की यात्रा करते हैं, दोनों साथ में ही वृंदावन आते हैं। और ये पहले चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं जो कि नवद्वीप से वृंदावन आए हैं, जो वृंदावन में आए हैं, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। तो ये दोनों जो हैं साथ में वृंदावन आकर के रहे। अब फिर कुछ समय के बाद उन्हें खबर मिली कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वे संन्यास ले चुके हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाने नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन ही आना चाहते थे, लेकिन जो है बाकी सभी नवद्वीप वासियों ने, जो भी चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद थे, विशेष रूप से शशि माता उनकी माँ, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाने नहीं दिया कि वृंदावन तो बहुत दूर है, हम तो कभी तुमसे मिल ही नहीं पाएंगे, इसीलिए तुम जो है वृंदावन मत जाओ। तो उनकी बात को, उनके आग्रह को चैतन्य महाप्रभु ने मान लिया और वे नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी में जाकर के रहे। कि जगन्नाथपुरी तो हर साल रथ यात्रा होती है, हम हर साल रथ यात्रा के बहाने से आएंगे, और बहुत ज़्यादा बंगाल से दूर भी नहीं है, तो हम लोग आ भी पाएंगे, सब लोग आ पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने नीलाचल जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु को आग्रह किया और उस आग्रह को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन आए ही नहीं रहे, चैतन्य महाप्रभु तो नीलाचल में ही रह गए संन्यास लेकर के, और अभी दक्षिण यात्रा के बारे में सोच रहे हैं कि अब दक्षिण यात्रा में जाएंगे। तो जब उनको पता चला चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा जाने वाले, चलो मैं भी दक्षिण यात्रा जाता हूँ। तो जो लोकनाथ गोस्वामी हैं वे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए दक्षिण की ओर चल पड़े, दक्षिण में चले गए। वहाँ जाकर के पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन पहुँच गए। तो उनका बेचारा दिल टूट गया कि अरे चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन चले गए। तो फिर वो वापस वृंदावन आए। वृंदावन आए तो पता चला अब तो चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज चले गए। तो ऐसे जो है चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ जा रहे थे लोकनाथ गोस्वामी से मिलने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ,
इस प्रकार से उस समय कोई ट्रेन नहीं थी, कोई हवाई जहाज़ नहीं था, कोई कैब नहीं थी, पैदल यात्रा करते थे। तो कितना 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 उत्कंठा था उनका चैतन्य महाप्रभु से, कितना प्रेम था, कितना विरह भाव था, कितनी विरह वेदना थी। वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे कि उसके लिए कितने कितने हज़ार हज़ार किलोमीटर जो है वे नंगे मतलब जो है पैदल चल करके जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो इस प्रकार से फिर जो है चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए और बोले कि दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, तुम चुपचाप वृंदावन में रहो, वृंदावन में रह करके भजन करो। तो फिर जो है लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के इस निर्देश को मान करके वृंदावन में ही रह करके भजन करने लगे। और कुछ समय के बाद वहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी आ गए। हमने सुना था, इसलिए जब हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास वे आए। तो पहले शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आए, फिर उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी आए। तो उनसे मिल करके श्री लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही आनंद का जो है उन्होंने अनुभव किया। श्री लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लिए थे। और भूगर्भ गोस्वामी जो हैं वे गदाधर पंडित से दीक्षा लिए थे। और फिर आगे रूप सनातन और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ली थी। तो वो साथ में रह करके, मतलब एक साथ ही एक जगह पर वृंदावन में ऐसे रह करके जो है भजन करते थे, मिलते थे बीच बीच में, और इस प्रकार से बड़े ही आनंद से जो है वैष्णव संघ का आनंद लेते थे। तो जो लोकनाथ गोस्वामी हैं वे पूर्ण रूप से विरक्त साधु थे, पूर्ण रूप से ही विरक्त रहते थे, कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। जो है वे कोई कुटिया भी नहीं बनाए थे। आचार्यों के बारे में तो, गोस्वामियों के बारे में तो बताया ही गया है कि वे जो है एक रात एक पेड़ के नीचे रुकते थे, अगली रात उस पेड़ के नीचे भी नहीं रुकते थे, दूसरे पेड़ के पास जाते थे कि कहीं मैं उस पेड़ से ही आसक्त ना हो जाऊँ। तो कुटिया बनाना तो दूर की बात, वो एक पेड़ का आश्रय भी नहीं लिए थे, हर रात जो है दूसरे पेड़ के नीचे जा करके सोते थे। इतना महान जो वैराग्य विद्या जो है, इतना महान वैराग्य का जो शिक्षा है उन्होंने अपने आचरण से वो दिखा रहे हैं। इस प्रकार से तो रूप गोस्वामी जब बूढ़े हो गए थे तब उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे जो है गोपाल जी के दर्शन करें। गोपाल जी कौन है? गोपाल जी श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद के सेवित विग्रह हैं, जो कि गोवर्धन के ऊपर हैं। तो जो है वे वहाँ नहीं जा पा रहे थे। तो उस समय फिर गोपाल जी जो है लीला किए कि वहाँ पर जो है मलेच्छ जो है वो हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए फिर पुजारियों ने क्या किया, गोपाल जी को गोवर्धन पर्वत से नीचे लाए और उनको ला करके मथुरा में एक भक्त के विट्ठलेश्वर के घर में 1 महीने के लिए उनको उधर विराजमान किया। तो ये बड़ा ही वो है कि गोपाल जी जो कि स्वयं माधवेंद्रपुरी पाद जी के द्वारा सेवित हैं, स्वयं प्रकट हैं, वो विग्रह को भक्त लोग दर्शन नहीं कर सकते, जैसे चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दिए थे, जब जगदान पंडित वृंदावन जा रहे थे तो उनको 2 आज्ञा दिए। बोले कि तुम ठीक है वृंदावन जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, पहली आज्ञा दिया कि गोपाल जी का दर्शन करने के लिए गोवर्धन पर मत चढ़ना। गोवर्धन स्वयं कृष्ण है और जो है तो उनके ऊपर हम पैर नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दी कि गोपाल जी का दर्शन करने के लिए गिरिराज के ऊपर नहीं चढ़ना है। और दूसरा आज्ञा दिए कि ब्रजवासियों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, सम्मान करना है, दूरी रहना है, प्रणाम करना है, सब करना है, लेकिन ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, उनके पास बैठ करके ज़्यादा कथा नहीं सुनना है। इस प्रकार से जो है ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। तो ये 2 मुख्य रूप से आज्ञाएं हैं, सारे चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें पालन करना चाहिए। तो इसीलिए जो गोपाल जी हैं वो गोवर्धन के ऊपर थे और भक्त लोग जो है उनका दर्शन नहीं कर पाते थे। तो रूप गोस्वामी के हृदय में भी इच्छा थी उनको दर्शन करने के लिए, तो फिर भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए उतर करके आ गए, लीला की कि मले चलो वहाँ पर जो है युद्ध वो क्या बोलते हैं हमला करने के लिए आ रहे हैं, ध्वस्त कर देंगे मंदिर को, विग्रह को नष्ट कर देंगे। तो फिर पुजारियों ने डर करके उनको उधर से उठा लिया और जो है उनको इधर क्या बोलते हैं मथुरा में ले आए। तो मथुरा में जब लोकनाथ गोस्वामी जब मथुरा में गोपाल जी आ गए तो फिर श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी सारे भक्त जो हैं वो जा करके गोपाल जी का दर्शन करने लगे। इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी भी गोपाल जी का दर्शन प्राप्त किए। और अब वो गोपाल जी कहाँ हैं, कोई जानते हैं? प्रभु नाथ द्वारा। यस, अब वो गोपाल जी
श्रीनाथ जी के नाम से विख्यात हैं और नाथ द्वारा राजस्थान में सेवा ले रहे हैं। अभी हम जा कर के अच्छे से नाथ जी, श्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर विग्रह है। तो इस प्रकार से जो वे सब दर्शन किए, उसके बाद जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के पास आए चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जानने के लिए, ताकि वो जो है चैतन्य चरितामृत की रचना कर सकें, तो लोकनाथ गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अपना नाम चैतन्य चरितामृत में लिखने से मना कर दिया। अपने बारे में कुछ भी वर्णन करने से कृष्णदास कविराज गोस्वामी को मना कर दिया। इतने विनम्र हैं, इतने अधिक विनम्र हैं आचार्य लोग, वे चाहते नहीं कि कहीं हमारा नाम आए। तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी का नाम चैतन्य चरितामृत में कहीं मिलता नहीं है। कहीं पर मतलब नाम, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी का तो नाम लिख दिया था, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लोकनाथ गोस्वामी का नाम तक जो है चैतन्य चरितामृत में मेंशन नहीं किया। लेकिन फिर लोकनाथ गोस्वामी का वर्णन कहाँ मिलता है? लोकनाथ गोस्वामी का जो नाम है वो आता है सनातन गोस्वामी ने जब हरि भक्ति विलास लिखा है, तो उसमें मंगलाचरण में उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी का नाम का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से फिर अलग अलग जगहों पर जो है इन आचार्यों का वर्णन मिलता है। इसीलिए हम देखते हैं लोकनाथ गोस्वामी के बारे में या भूगर्भ गोस्वामी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही हमें पता चल पाया है, क्योंकि इतने विनम्र हैं, वे चाहते ही नहीं है कि हमारी किसी भी प्रकार से ख्याति हो। और लोकनाथ गोस्वामी तो बहुत ही विशेष रूप से विनम्र हैं, बहुत ही विनम्र थे। सारे ही आचार्य इतने विनम्र हैं, कोई सीमा ही नहीं है। तो फिर वृंदावन से एक बार जो है लोकनाथ गोस्वामी गए खदीर वन, 12 वन है ना वृंदावन के, तो उसमें खदीर वन में गए। खदीर वन में जो वहाँ पर एक छत्र वन था, उसके पार्श्व, उसके पूर्व में एक उमराव नामक गांव था। उस उमराव गांव में किशोरी कुंड था, बड़ा ही सुंदर, जो है लोकनाथ गोस्वामी वहाँ पर जा कर के उनका दर्शन जो है वो उन्होंने किया, किशोरी कुंड का दर्शन किया। और उस किशोरी कुंड में जो है उसके पास उनको कुछ समय रह करके भजन करने की इच्छा हुई, तो वे वहाँ पर रह करके निर्जन भजन करने लगे, एकांत में वास करके जो है भजन करने लगे। और भजन करते करते उनके हृदय में जो है भगवान के विग्रह को, श्री राधा कृष्ण के विग्रह को सेवा करने की उत्कंठा प्रकट हुई। उनके हृदय में ये भाव आया कि अगर मेरे पास राधा कृष्ण के विग्रह होते तो मैं उनको बहुत अच्छे से सेवा करता। इस प्रकार से इच्छा होने पर जो है स्वयं भगवान प्रकट होकर के जो है उन्हें राधा कृष्ण के विग्रह दे गए, और जो है उनका नाम दिया राधा विनोद। तो वो जो राधा विनोद जी हैं, वे जो हैं सोच रहे थे लोकनाथ गोस्वामी की मेरे पास किस प्रकार से आ गए, कौन आ करके मुझे ये राधा विनोद दे गया, इस प्रकार से वे सोच रहे थे। तो राधा विनोद जो विग्रह से भगवान मुस्कुरा करके बोले कि जो है मैं स्वयं आ करके जो है स्वयं को तुम्हें दे करके गया हूँ, मैं यहीं किशोरी कुंड में ही रहता हूँ, और जो है मैं यहाँ पर अभी तुम्हें स्वयं आ करके मैंने तुम्हें दिया है, और भला मुझे कौन दे सकता है। इस प्रकार से जब लोकनाथ गोस्वामी सुने तो बहुत ही आनंदित हुए, और उन्होंने जो है उनके बहुत सुंदर अभिषेक का और फिर उसके बाद भोग लगाने का सेवा जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लोकनाथ गोस्वामी अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे, कोई सेवा स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए ही केवल जो आवश्यक होता था केवल वही स्वीकार करते थे दान रूप में, अब कुछ नहीं, उसके अतिरिक्त कुछ भी लोकनाथ गोस्वामी स्वीकार नहीं करते थे। और जो है ब्रजवासियों ने फिर उनसे प्रार्थना की कि चलो अब आपके लिए एक कुटिया बना देते हैं, आप कुटिया में रहिए, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी मना करते थे। वे जो है पेड़ के नीचे रह करके ही भजन करना उन्होंने जो प्रेफर किया, और भगवान के लिए उन्होंने झूला बना लिया, उस झूले में भगवान को बैठा करके रखते थे, पेड़ से झूला टांग लिया, उसमें भगवान को बैठा लिया। और लोकनाथ गोस्वामी जो है अपने राधा विनोद को लॉकेट की तरह रखते थे, मतलब गले में कपड़ा डाल करके गले में ही राधा विनोद को लटका करके रखते थे, जहाँ जाते थे साथ में इस प्रकार से लेकर के जाते थे। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी को बहुत ही प्रेम था अपने राधा विनोद जी से, और वो उनको बहुत ही अच्छे से सेवा किया करते थे। एक बार जो है राजस्थली जिले में जो गोपालपुर परगना जगह है, वहाँ के अधिपति हैं राजा कृष्णानंद, उनके पुत्र हैं नरोत्तम, नरु बोलते थे। तो वे जो हैं चैतन्य महाप्रभु जब अप्रकट हो गए थे, तो उससे पहले उन्होंने पद्मावती नदी में एक बार जाकर के स्नान किया था, और वो पद्मावती नदी में उन्होंने पद्मावती नदी को कृष्ण प्रेम दिया,
उन्होंने कहा कि ये जो धरोहर है इसे संभाल करके रखो, फ्यूचर में मेरा एक पार्षद आएगा नरोत्तम, तुम उसे ये दे देना। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर अपने आप में बहुत ही विशेष जो हैं पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो चैतन्य महाप्रभु का पर्सनली कोई संग प्राप्त नहीं किए। मतलब चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उनके बहुत मुख्य पार्षदों में से एक हैं। तो इस प्रकार से वो जब नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव या तिरुभाव होगा तब हम बहुत डिटेल में उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो नरोत्तम जो हैं वो पद्मावती नदी में जब एक बार, मतलब घर वालों को भी पता था कि अगर वो पद्मावती नदी में स्नान करेंगे तो फिर वो घर में नहीं रहेंगे, वो विरक्त हो जाएंगे, ज्योतिष ने पहले ही बता दिया था। लेकिन वो एक बार वो छुप करके बड़ी इगड़म तिगड़म लगा के चले गए, पद्मावती नदी में उन्होंने स्नान कर लिया। तो जैसे ही स्नान किया तो पद्मावती जो नदी है उन्होंने प्रकट होकर के उनको बोला कि चैतन्य महाप्रभु आपके लिए धरोहर छोड़ करके गए हैं, इसे आप ले लीजिए। तो फिर जो है पद्मावती नदी से उन्होंने कृष्ण प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु उनके लिए छोड़ करके गए थे वो प्राप्त किया। और जैसे ही उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ फिर तो शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरह, फिर उनको संसार से कोई लेना देना नहीं। फिर वो तो चैतन्य महाप्रभु के विरह में, नित्यानंद प्रभु के विरह में भावाविभोर हो गए, पूर्ण रूप से पागल हो गए। और फिर जो है वे धीरे वो अपना घर छोड़ करके चले गए। राजा हैं लेकिन विरक्त बन करके चले, राजा के पुत्र थे ना, अगले राजा हैं, अगले राजा बनने वाले हैं, लेकिन वो छोड़ करके जो है वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जा करके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी को उन्होंने आश्रय दिया। विशेष रूप से उन्हें लोकनाथ गोस्वामी जो हैं उनकी कृपा प्राप्त हुई, उनका संग उनको बहुत अच्छा लगा, उन्हें ही उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी पाद ने ये प्रतिज्ञा की थी या उनका ये निश्चय था कि वे जो है कोई शिष्य बनाएंगे ही नहीं, बहुत अधिक विनम्र थे। तो इस प्रकार इसलिए वो जो है ये निर्णय किए थे कि मैं अपने जीवन में कभी कोई शिष्य बनाऊंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं शिष्य स्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी का दृढ़ निश्चय था। लेकिन जब ये नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वे जा करके, उस समय नरोत्तम थे, तो नरोत्तम जो हैं उस समय जा करके लोकनाथ गोस्वामी को अप्रोच किए कि आप कृपया मुझे गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए। तो लोकनाथ गोस्वामी उन्हें मना कर दिया, उन्हें जो है बोले कि मैं तो अपने जीवन में किसी को दीक्षा दूंगा नहीं। लेकिन नरोत्तम जो है वो लोकनाथ गोस्वामी को ही अपना गुरु मान चुके थे। तो इसीलिए जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया, नरोत्तम दास जो कि वो सोचे कि ठीक है दीक्षा मिलने के बाद भी तो गुरु को सेवा ही करना है, पहले भी गुरु को सेवा करना है, तो मैं क्यों ना लोकनाथ गोस्वामी को बस कुछ सेवा करता रहूं, तो जब वो प्रसन्न होंगे तो देंगे, गुरु दीक्षा देंगे। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास जो हैं वो सेवा ढूंढने लगे। अब लोकनाथ गोस्वामी तो कुछ सेवा देते ही नहीं है, हाँ, तो कैसे सेवा करें। तो फिर उन्होंने जो है देखा कि लोकनाथ गोस्वामी जो है वो एक निश्चित समय पर शौच क्रिया के लिए जाते हैं और एक निश्चित स्थान पर ही जाते हैं। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या प्रारंभ किया कि लोकनाथ गोस्वामी के आने से पहले, उस निश्चित समय पर आने से पहले वहाँ पर जाकर के पूरा रास्ता सफाई कर दिया ताकि उनके रास्ते में कोई कंकड़ ना लग जाए। उस जगह को साफ कर दिया जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया करते हैं, वहाँ पर पानी रख दिया, सुगंधित फूल रख दिए। इस प्रकार से पूरा अरेंजमेंट कर दिया जिससे कि जो है लोकनाथ गोस्वामी को कोई परेशानी ना हो और वो जो है इजीली अपना शौच क्रिया से निवृत्त हो सके। तो इस प्रकार से नरोत्तम जो हैं, जो राजा के पुत्र हैं, वे कितना नीच सेवा करने लगे, कितना विनम्र सेवा करने लगे। तो यहाँ से हम नरोत्तम दास ठाकुर का विनम्रता देखते हैं, कितने अधिक विनम्र हैं। राजा के पुत्र हैं, जिनके मतलब जिनको खुद अपना शौच क्रिया को क्लीन करने का आवश्यकता नहीं है, जिनके हर एक चीज़ के लिए एक नौकर लगा हुआ है, वो जो हैं सब कुछ छोड़ करके आ करके वृंदावन में जो है एक दूसरे आचार्य को इतना तुच्छ सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से आचार्य अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से सेवा करना शुरू किए और 1 साल तक, ऐसा नहीं 1 दिन किया 2 दिन किया उत्साह से बस हो गया छुट्टी, हाँ ऐसा नहीं, 1 साल तक कंटिन्यूसली जो है नरोत्तम दास ठाकुर इसी प्रकार से सेवा करते रहे। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी ने थोड़ा सा कंसिडर किया कि हाँ कोई ये कौन है जो मुझे सेवा कर रहा है, जो इस प्रकार से मेरे लिए सब अरेंजमेंट कर दे रहा है। हाँ, तो फिर लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि ठीक है कल जो है निर्धारित समय से पहले जाऊंगा। तो जब पहले गए तो उन्होंने नरोत्तम दास को पकड़ लिया। हाँ, अच्छा तो तुम करते हो। हाँ, तो इस प्रकार से
फिर उनकी इस विनम्रता, इस दैन्य भाव, इस सेवा भाव से जो है संतुष्ट होकर के लोकनाथ गोस्वामी ने श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा प्रदान की। उन्होंने तो लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र शिष्य हैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, जो कि तो इस प्रकार से फिर उनका आदान प्रदान हुआ और फिर बाद में उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को प्रचार करने की आज्ञा दी, जिसमें कि वो जा करके फिर से नवद्वीप में और उन्होंने बहुत सारे भजनों के माध्यम से जो है ये जो हमारे शास्त्रों की भाषा को बहुत सिंपल बंगाली भाषा में या सरल भाषा में ट्रांसलेट करके भजनों का रूप दे करके, लोकगीतों का रूप दे करके इसको प्रचार किया है। तो इस प्रकार से ये लोकनाथ गोस्वामी हैं, जो कि फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वे प्रकट हो गए और लोकनाथ गोस्वामी का जो समाधि है वो अभी हम देखते हैं गोकुलानंद मंदिर में है, और उनके जो राधा विनोद विग्रह हैं वे भी गोकुलानंद में हैं। लेकिन मैं एक बुक में पढ़ रहा था तो इस प्रकार से लिखा है, लेकिन जो हमारा वैष्णव कैलेंडर है उसमें लिखा है कि वृंदावन में जो युगल घाट है वहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी का ओरिजिनल समाधि है और गोकुलानंद मंदिर में उनका पुष्प समाधि है। और क्योंकि बहुत सारे विग्रह जो हैं वे सब मोस्टली जयपुर या राजस्थान में कहीं ना कहीं चले गए थे, तो राधा विनोद जी के भी जो वास्तविक विग्रह हैं, लोकनाथ गोस्वामी पाद के जो विग्रह हैं वे भी जयपुर में सेवा ले रहे हैं और यहाँ पर गोकुलानंद मंदिर में उसके प्रतिभू विग्रह हैं। तो दोनों ही इंफॉर्मेशन सही हो सकती हैं। और आई थिंक हम लोग राधा विनोद का दर्शन भी किए थे जब हम जयपुर गए थे, मुझे कंफर्म याद नहीं है। निशांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु यही पूछना था कि जो जयपुर में हमने राधा विनोदी लाल जी के दर्शन करे थे, क्या वही विग्रह वे विग्रह हैं? हाँ, वही वो वास्तविक ओरिजिनल विग्रह हैं लोकनाथ गोस्वामी पाद के सेवित, और उसके प्रतिभू विग्रह जो हैं वे वृंदावन में गोकुलानंद मंदिर में हैं। वृंदावन में मोस्टली सब विग्रह चले गए, केवल और केवल बचे राधा रमन। गोकुलानंद भी शायद असली ही हैं, उनके बारे में सुना नहीं कि वो प्रतिभू हैं या वास्तविक हैं, लेकिन बाकी मोस्टली सब विग्रह जो हैं भगवान के वो सब के सब जो हैं वृंदावन से चले गए जयपुर को कृपा करने के लिए। जयपुर को गुप्त राजस्थान को गुप्त वृंदावन बना दिया, विशेष रूप से जयपुर को गुप्त वृंदावन बना दिया भगवान ने। तो ठीक है, श्रीला लोकनाथ गोस्वामी पाद की जय। और कुछ किसी को कहना है? हरे कृष्ण प्रभु। मेरा बस यही प्रश्न था कि जैसे विग्रह है, मतलब थोड़ा अलग सा प्रश्न है कि वृंदावन के जितने भी विग्रह हैं वो मतलब सबकी अपनी अपनी अलग अलग महिमा है, और ऐसे नहीं कि उनको किसी ने बनाया है और वो स्वयं से ही प्रकट है। आवाज आ रही है मतलब? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, देखो अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में शायद वो वृंदावन की है, तो वो बता रहे थे कि वृंदावन के विग्रह हैं, ऐसा नहीं है वो सारे ही खुद से प्रकट है। कुछ विग्रह हैं कि वो मतलब बनाए भी गए हैं, और कुछ विग्रह हैं जो खुद से ही प्रकट है। तो मतलब तो हम तो सुनते हैं कि वृंदावन के जो मुख्य विग्रह हैं वो खुद से ही प्रकट है। आपको बेसिक चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। जो हमारे मुख्य 3 विग्रह हैं ना, हमारे संप्रदाय के, हमारे परंपरा के 3 विग्रह मुख्य हैं, बताओ कौन कौन से? हाँ, राधा दामोदर, निशांत, राधा गोपीनाथ, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, श्री राधा गोविंद देव जी, राधा रमन जी, और नहीं बेसिक चीजें। तो प्रभु तीसरे में होता है राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी। जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। ये 3 जो विग्रह हैं ये हमारे मुख्य विग्रह हैं, श्री गोविंद देव, श्री गोपीनाथ और श्री मदन मोहन। और ये 3 विग्रह क्या हैं जो हमने जैसे चर्चा किया था, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो इसमें से जो हमारे मदन मोहन जी हैं वे संबंध आदि देव हैं, फिर जो गोविंद देव जी हैं वे अभिधेय आदि देव जी हैं, और जो हमारे गोपीनाथ जी हैं वे प्रयोजन आदि देव हैं।
तो ये जो 3 मुख्य विग्रह हैं, जो हमारे परंपरा के मुख्य 3 विग्रह हैं, बाकी सब इसके बाद आते हैं। पहले मुख्य 3 विग्रह ये 3 हैं। और जो ये 3 विग्रह हैं, ये स्वयंभू नहीं है, ये स्वतः प्रकट नहीं हुए हैं, ये वज्रनाभ जी ने बनवाए हैं। स्वयं वज्रनाभ जी, जो कि भगवान के प्रपौत्र हैं, उस समय जब वज्रनाभ जी को भगवान का विग्रह बनाने की इच्छा हुई कि भगवान जैसे दिखते थे उसी के समान दिखने वाला मैं विग्रह बनाऊंगा, तो उन्हें इस इच्छा को पूरा करने के लिए, अब उन्होंने तो भगवान को देखा नहीं था, तो किसने देखा था? उस समय केवल एक ही ऐसे पार्षद बची थी जिन्होंने भगवान को दर्शन किया था साक्षात। कौन? रुक्मणी देवी। नहीं, उत्तरा माता। प्रभु कौन? परीक्षित महाराज की माँ उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। केवल और केवल उत्तरा देवी जो है, उत्तरा माता जो है, केवल वे बची थी। और उन्होंने जो है वज्रनाभ जी को एक्सप्लेन किया, मतलब कि उन्होंने ही भगवान को साक्षात दर्शन किया था, तो उन्होंने की एक्सप्लेनेशन से जो है मूर्तिकारों ने, शिल्पकारों ने जो है विग्रहों का निर्माण किया था। और उसमें से विग्रहों को देख करके जो है उत्तरा माता ने बताया कि ये जो विग्रह है, इसके चरण भगवान के जैसे हैं, बाकी शरीर भगवान के जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन चरण एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे साक्षात भगवान के हैं। और फिर जो है एक विग्रह है, इसका वक्षस्थल भगवान के जैसा है एग्जैक्टली, और एक विग्रह है जिसका मुखमंडल भगवान के जैसा है एग्जैक्टली। तो वो है मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। तो इसीलिए यदि कोई इन तीनों विग्रहों को एक ही दिन में दर्शन करता है तो भगवान के पूर्ण दर्शन कर सकता है। इसलिए मदन मोहन से दर्शन करना प्रारंभ किया जाता है, वो चरण हैं भगवान के, और गोविंद देव जी जो हैं वो वक्षस्थल हैं, और गोपीनाथ जी जो हैं वो भगवान का सुंदर मुखमंडल है साक्षात। तो इस प्रकार से इसी सीक्वेंस में ही हम लोग दर्शन करते हैं। और जो तीनों का दर्शन करेगा मतलब वो भगवान का पूर्ण दर्शन किया। अब वज्रनाभ जी केवल ये 3 विग्रह ही नहीं बनाए थे, और भी बहुत सारे विग्रह बनाए हैं। जैसे जब हम राधा कहाँ जाते हैं, गोवर्धन में जाते हैं, गोवर्धन में मानसी गंगा के पास जो है हरिदेव का मंदिर है। अब वृंदावन में, वृंदावन कहने का मतलब ब्रज में जो है 4 भागों में ब्रज बटा हुआ है मुख्य रूप से, और उन 4 भागों में 4 जो हैं वो भगवान कृष्ण के मुख्य विग्रह हैं। जो कि 4 प्रेडोमिनेटिंग डीटी होते हैं, जो वहाँ के राजा एक तरह से हम कह सकते हैं होते हैं। तो वो 4 क्या हैं? वृंदावन में है गोविंद देव, वज्रनाभ जी ने बनाए। फिर राधा ये क्या गोवर्धन में है हरिदेव, वो भी वज्रनाभ जी के द्वारा बनाए गए हैं। फिर उसके बाद है कामवन में बलदेव, वे भी वज्रनाभ जी के द्वारा बनाए गए हैं। और उसके बाद कौन से बचे? गोविंद देव, हरिदेव, बलदेव और केशव देव मथुरा में। हाँ, 4th मुझे अभी क्लियरली याद नहीं है, माइंड से स्किप हो गया। तो ये 4 मुख्य विग्रह हैं जो कि चारों ही वज्रनाभ जी के द्वारा बनाए गए हैं। वज्रनाभ जी ने केवल ये 3 विग्रह नहीं बनाए, इसके अलावा भी बहुत सारे विग्रहों को निर्माण करवाया था और उनको अलग अलग जगह पर स्थापना किया है। इस प्रकार से तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें क्लियर होनी चाहिए। ऑफकोर्स जब हम वृंदावन यात्रा करते हैं तब हम ये सब चीज़ें चर्चा करते हैं, तब ये सब चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं। और इसके बाद जो हमारे राधा दामोदर जी हैं वे भी स्वयंभू नहीं हैं। राधा दामोदर जी स्वयं श्रील रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से कार्य किए हैं। वे स्वयं जो हैं जब गए थे, ये नाम जो है टिपिकल नाम जो कई बार माइंड से स्किप हो जाते हैं, वो नोट से पढ़ने पड़ते हैं। तो वो जो है एक पर्वत पर गए थे, वहाँ से एक बहुत बड़ा शिला लेकर के आए थे। उस शिला को रूप गोस्वामी ने स्वयं अपने हाथ से शिल्प किया था, उसको स्वयं कार्विंग किया था, और फिर जो है ये राधा दामोदर जी का विग्रह बनाया था। और वो राधा दामोदर जी का विग्रह उन्होंने फिर जीव गोस्वामी पाद, अपने जो है प्रिय जीव गोस्वामी को, जो कि उनके भतीजे थे और शिष्य के समान थे, उन्हें जो है उन्होंने सेवा करने के लिए दिया था। तो जीव गोस्वामी के द्वारा सेवित हैं शिला राधा दामोदर, लेकिन वो बनाए गए हैं शिला रूप गोस्वामी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। तो इस प्रकार से सब विग्रह तो स्वयंभू नहीं है, ये तो क्लियर है, इसमें क्या डाउट है? क्लियर? जी प्रभु, क्लियर है। क्योंकि ये जो प्रभु मतलब विग्रह के बारे में है, तो मतलब उसके बारे में ज्यादा पता नहीं,
मतलब सुनते हैं तो वो सुनने के बाद याद रहता नहीं, फिर जब दूसरे से सुन लेते हैं फिर ऐसा लगता है ये ठीक कह रहे हैं, और फिर डाउट आ जाता है ना मन में, जैसे कि अरे या वैसे बता रहे हैं, चलो ठीक है। इसीलिए तो बोला व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। भगवद गीता दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, शायद पढ़ सकते हो उधर से। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके व्याख्या में बोल रहे हैं, इसकी टीका में, वन शुड बी स्टिक टू वन गुरु। एक गुरु में हमें दृढ़ रहना चाहिए, एक परंपरा, एक आचार्य, एक गुरु में हमें दृढ़ रहना चाहिए, तभी हम जो है सही रास्ते पर चलेंगे। नहीं तो बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जब इधर से भी कुछ सुन लिया, उधर से भी कुछ सुन लिया, उधर से भी कुछ सुन लिया, उधर से भी कुछ सुन लिया, देन कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और बुद्धि अव्यवसायिना। उसका बुद्धि कभी स्थित हो ही नहीं पाएगा, वन पॉइंटेड हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जब हमने समझ लिया एक गुरु, एक आचार्य, एक परंपरा प्रमाणिक है, देन वी शुड सरेंडर। हमें शरणागति करना चाहिए, फिर इधर उधर फालतू चीज़ें नहीं सुनना चाहिए, केवल उन्हीं को ही सुनना चाहिए। हाँ, उन्हीं को ही, एटलीस्ट जब तक गुरु का आज्ञा नहीं है, मतलब एटलीस्ट जब तक आप बिल्कुल कनिष्ठ अधिकारी स्तर पर हैं, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। मतलब हम तो अपने जब ट्रेनिंग पीरियड में थे तो कीर्तन भी प्रभुपाद और गुरु महाराज के अलावा किसी और भक्त का कीर्तन तक भी रिकॉर्डिंग में सुनते नहीं थे, कि यूट्यूब से किसी और भक्त का कीर्तन भी सुन ले, कि मायापुर में कीर्तन मेला चल रहा है, चलो कीर्तन सुन लेते हैं, चलो वृंदावन का 24 आवर्स कीर्तन चल रहा है, लाइव सुन लेते हैं, या कोई बहुत अच्छा गाते हैं, चलो ना, बिल्कुल भी नहीं। केवल प्रभुपाद और केवल गुरु महाराज, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ये शरणागति करना बहुत ज़रूरी है। तो जब कीर्तन नहीं सुनना तो लेक्चर का तो मतलब ही नहीं है कि गुरु महाराज प्रभुपाद के अलावा किसी और का लेक्चर भी सुन लेंगे। तो इसलिए वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट टू आचार्य, एटलीस्ट जब तक बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं हैं तब तक। तो जब तक हमको लग रहा है अभी हाँ, अगर मैं दूसरी बात सुन रहा हूँ तो मेरे को गुरु के प्रति डाउट आ रहा है, परंपरा के प्रति डाउट आ रहा है, तो नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है कि भाई ये तो आपको क्या बोलते हैं, संकुचित किया जा रहा है, हाँ? जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं कि रीड ओनली माई बुक्स, आई हैव गिवन सफिशिएंट नॉलेज, सफिशिएंट थिंग टू गो बैक टू गॉडहेड। हाँ, कि भाई इफ़ यू मोमेंट यू रीड अदर बुक्स यू विल मिसअंडरस्टैंड। तो जो है प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरी पुस्तकों में मैंने सब कुछ दे दिया जो भगवान के धाम जाने के लिए पूर्ण है, पूर्ण रूप से आवश्यक है। लेकिन जिस क्षण अगर तुम कोई दूसरी पुस्तकें पढ़ना चालू कर दोगे तो जो है फिर तुम मुझे गलत समझने लगोगे। अब यहाँ पे कोई तर्क कर सकता है कि भैया हाँ, अगर दूसरी बुक्स पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ना कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। तो इस प्रकार से ये सब जो तर्क हैं ये सब भौतिक स्तर पर है, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है वो यही है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद् ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। हमको जान करके कि हमारे गुरु जो हैं वो प्रमाणिक हैं, हमारी परंपरा प्रमाणिक है, हमारे आचार्य प्रमाणिक हैं। 1 साल का समय होता है साधक के पास ये क्लियर करने के लिए। अगर उसके 1 साल के अंदर अगर उसे ये दृढ़ श्रद्धा हो गया, या मतलब ये चीज़ क्लियर होगी एटलीस्ट फिलोसॉफिकली कि मेरे गुरु प्रमाणिक है, मेरी आचार्य प्रमाणिक है, मेरी परंपरा प्रमाणिक है, देन 1 साल के बाद ही शुड सरेंडर। उसके बाद कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, देन ही शुड सरेंडर। और पूर्ण रूप से उसको जो है, जो गुरु जो आचार्य बोल रहे हैं उसी के प्रति दृढ़ होना होगा। लेकिन 1 साल में अगर उसको दृढ़ श्रद्धा नहीं हुआ, 1 साल उसने उसको फॉलो करके देख लिया, उस व्यक्ति को देख लिया, उसकी बातें सुन लिया, उसका चरित्र जान लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं आया कि ना ये शुद्ध भक्त नहीं है, या ये हमको भगवान के धाम नहीं ले जा सकता, या वट एवर रीज़न, फिर उसके बाद छोड़ दो, बोलते हैं उसके बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद आप दूसरा व्यक्ति देखिए, दूसरे गुरु को देखिए। 1 साल में नहीं देख पाए तो फिर क्या। तो इस प्रकार से ये वैदिक प्रोसेस है, ये एक्चुअल में प्रोसेस दिया गया है। तो इसीलिए जब हमें समझ में आ गया, ठीक है 1 साल नहीं 2 साल 3 साल में जब भी समझ में आ गया कि हाँ हमारे गुरु प्रमाणिक हैं, हाँ आचार्य प्रमाणिक हैं, प्रभुपाद जी, और परंपरा प्रमाणिक है, फिर इनके अलावा किसी को सुनना नहीं, फिर इनके अलावा किसी और का, ठीक है सम्मान है, सबको प्रणाम है, सबका वैल्यू है, लेकिन हम किसी का संग नहीं करेंगे, किसी का श्रवण नहीं करेंगे, केवल इन्हीं को ही श्रवण करेंगे। हाँ, केवल इन्हीं जो उनकी बातों को बता रहे केवल उसी को ही श्रवण करेंगे, और कुछ नहीं। और वो तभी पता चलेगा कि वो उन्हीं की बातों को बता रहे हैं कि नहीं बता रहा, जब उनको डायरेक्टली श्रवण करेंगे।
जब हम प्रभुपाद को सुने होंगे तभी तो पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति प्रभुपाद को ही बोल रहा है कि अपना कुछ बोल रहा है। जब हम गुरु महाराज को सुने होंगे तभी तो पता चलेगा ये गुरु महाराज की बात ही बोल रहा है या अपना कुछ बोल रहा है। तो उसके लिए डायरेक्ट श्रवण करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए केवल श्रवण होना चाहिए गुरु, मतलब संग का अर्थ है श्रवण, और श्रवण होना चाहिए केवल गुरु से, केवल आचार्यों से, केवल अपने परंपरा के सिद्धांत से। इधर उधर से अगर हम क्या बोलते हैं, वही जैसे भक्ति लता हमने चर्चा किया ना, आज सुबह ही तो चर्चा किया, हाँ, तो भक्ति लता से कंपेयर किया है ना, हमारा जो लता से कंपेयर किया भक्ति को। तो जब लता छोटी सी है, बिल्कुल छोटा सा पौधा, कल मेरे सामने प्रैक्टिकली हुआ, आपने भी देखा होगा, तो जब वो छोटा सा पौधा होता है तो उसको बहुत सारा रिस्क है, उसको कोई पाँव से दबा जाएगा, उसको कोई जानवर खा जाएगा, हाँ, इस प्रकार से कोई, तो उसको बहुत सारा रिस्क है छोटे से पौधे को। इसलिए क्या किया जाता है, सरकार क्या करती है, एक लोहे की बाड़ लगा देती है, चारों तरफ एक सर्कल लगा देती है, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो इसीलिए जब हमारे भक्ति लता छोटी सी है, अभी तो हम श्रद्धा साधु संघ के स्तर पर ही हैं, भजन क्रिया तो अभी शुरू ही हुई है, तो ऐसे स्तर में जो है हमें बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, भक्त संघ से प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो हम हमेशा रिस्क में हैं, कब हम भटक जाएंगे पता नहीं। तो उसके लिए हमें दृढ़तापूर्वक भक्त संघ में रहना है, एटलीस्ट कम से कम, अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो कम से कम ऑनलाइन माध्यम से, यानी यूट्यूब के माध्यम से या जो भी है, तो गुरु महाराज और प्रभुपाद से बहुत स्ट्रांगली हमें कनेक्टेड रहना होगा। हर रोज़ गुरु महाराज और प्रभुपाद का लेक्चर सुनना ही है, घंटों घंटों सुनना चाहिए, तब जा कर के हम उनकी कृपा से प्रोटेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो फिर वही इधर उधर सुनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर अपने परंपरा में डाउट आ जाएगा, आचार्य में डाउट आ जाएगा, और फिर भक्ति नष्ट हो जाएगा, फिर जो प्रोसेस था वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और केवल और गुरु, केवल प्रभुपाद, केवल गौड़ीय वैष्णव धारा, इसमें हमें दृढ़ होना चाहिए। हाँ, एक बात याद आ रही है बोल देता हूँ चलो। तो अभी जब मैं रिसेंटली चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था एक दिन पहले, तो उसमें मुझे 2 श्लोक मिले, मैं स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ, सोचा था शेयर करूँगा, ग्रुप में शेयर करूँगा, तो आप उसमें देखिएगा क्या बोल रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानता है वो असुर है। जैसे कृष्ण को भगवान नहीं मानने वाला व्यक्ति असुर है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानने वाला व्यक्ति भी असुर है ना। इतने सारे हमने शास्त्र प्रमाण चर्चा किए हैं, इतना सारा प्रमाणिक विधि चर्चा किया है, और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी हम देखेंगे कि वे स्वयं भगवान हैं। लेकिन इन सब के बाद भी अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार नहीं करता है तो वो असुर है। हो सकता है वो भक्त के वेश में है, हो सकता है उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, उसने बड़ी बड़ी मालाएं गले में तुलसी की डाल रखी हैं, हाँ, या उसने बड़ा सन्यासी का वेश धारण किया हुआ है, लेकिन वो असुर है अगर वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानता है तो। ऐसे भी कुछ हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु की ही लीला का वर्णन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को ही सुना रहे हैं, उनके पार्षदों की लीलाओं को ही सुना रहे हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों से बच करके रहना है। जो बाहर से ड्रेस इज़ नॉट अ साधु, इसलिए बोलते हैं ना कि केवल कपड़ा पहनने से साधु नहीं होगा, कि मैंने हेड शेव कर लिया, मैंने तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया मोटी सी, हैं, और धोती कुर्ता पहन लिया, चलो भाई मैं साधु हो गया, अब मैं भक्त हो गया। ड्रेस इज़ नॉट अ साधु। तो ड्रेस केवल साधु नहीं है। साधु शास्त्र गुरु वाक्या तीने ते करिया है क्या, जो तीनों को एक करके मानता है, साधु शास्त्र गुरु तीनों का पालन करता है, वो वास्तविकता में साधु है। जो साधु शास्त्र गुरु को पालन करता है, जो आचार्यों को, गुरु को और शास्त्रों को, उनकी बातों का पालन करता है, उनको मानता है, तो चाहिए। तो शास्त्रों की बात है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन अगर कोई इसको स्वीकार नहीं करता है तो वो फिर साधु है, वास्तविकता में वो साधु नहीं है। और चैतन्य चरितामृत में तो क्लियरली बोल रहे, 2 श्लोक मिले जिसमें बोल रहे हैं कि वो असुर है। तो ठीक है, समय हो गया, और कुछ बोलिए। सर वो क्वेश्चन है बट रिकॉर्डिंग के टाइम पे और सबके सामने नहीं पूछ सकता। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। हरे कृष्णा। मोहित प्रभु हरि बोल।